जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 57 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण जी का कालिंद, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि से विवाह की कथा का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, सत्यजित की मृत्यु का समाचार पाकर श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर आदि को बिना देखे ही लौट आए थे। अतः उनके मन में उनसे मिलने की प्रबल आकांक्षा थी। जब राजा दुर्योधन ने कुंती सहित पांचों पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी थी, तब वे एक सुरंग के मार्ग से, जिसे विदुर ने पहले ही बनवा रखा था, बाहर निकल छिपकर रहने लगे थे। दुर्योधन को यह विश्वास हो गया था कि पांचों पांडव अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए हैं। उन्हीं दिनों राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया है। उसमें दुर्योधन आदि सभी राजा एकत्रित हुए। तदुपरांत वेद व्यास और धूम्र ऋषि के कहने पर पांचों पांडव भी अपनी माता को एक स्थान पर ठहराकर उस स्वयंवर में सन्यासी के वेश में सम्मिलित हो गए। जिस समय परम सुंदरी द्रौपदी पुष्पों की वरमाला हाथ में लिए स्वयंवर में आई, उस समय सभी राजा उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने खड़े होकर ये कहा कि जो व्यक्ति चक्र के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई नीचे रखी तेल की कढ़ाई में देखकर उसे अपने बाण से भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। ये सुनकर शिशुपाल ने मत्स्य भेदन के लिए रखे हुए धनुष को उठाना चाहा, परंतु जब वह उससे नहीं उठा तो वह लज्जित होकर बैठ गया। राजा जरासंध की भी यही दशा हुई। जब कर्ण ने ज्यों ही उस धनुष को चढ़ाकर मत्स्य को भेदना चाहा, त्यों ही द्रौपदी ने उसे सुनाकर ये कहा कि सूत पुत्र मेरे साथ विवाह की आकांक्षा कैसे रखता है। यह सुनकर कर्ण धनुष को नीचे रख अपने स्थान पर आ बैठा। द्रौपदी ने कर्ण को यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से कहा था। जब अन्य सभी राजा मत्स्य भेदन में निराश हो गए, तब युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन ने उस मत्स्य को भेद दिया। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहना दी। यह देखकर अन्य राजाओं ने परस्पर ईर्ष्यावश ये कहा है कि बड़े लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहते हुए राजपुत्री को एक अनजान भिक्षुक ले जाए। उस समय सब पांडवों ने अपना परिचय दिया है, जिसे सुन दुर्योधन खिसियाकर वहां से चला गया। उस समय पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास आए हैं। कुंती की आज्ञा से द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हुई। राजा दुर्योधन ने फिर कपट रचा है। उसने विदुर द्वारा पांडवों को अपने पास बुलवाकर कुछ राज्य दे दिया। तब वे पांचों भाई हस्तिनापुर के समीप इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। श्री कृष्ण जी अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए हैं। पांचों भाई उन्हें सम्मान पूर्वक राजभवन में लिवा ले गए। जब श्री कृष्ण ने कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, तब कुंती ने उन्हें आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी है। तभी द्रौपदी ने आकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण जी भोजन आदि से निवृत्त हो चुके, तब कुंती ने उनसे इस प्रकार कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, हे सबके स्वामी, आप ही हम सबकी रक्षा करने वाले हो। जिस प्रकार अपनी शरण में आने वाले अन्य भक्तों का दुख आप दूर करते हो, उसी प्रकार मेरे पुत्रों की भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे पुत्र दुर्योधन आदि से हर समय डरते रहते हैं। इस प्रकार जब कुंती विनय कर चुकी, तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा है कि हे श्री नारायण, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए थे, जिनके पुण्य से आज आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे दीनानाथ, जिस प्रकार आपने मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पधारने की कृपा की है,
उसी प्रकार अब आप वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं पर बिताकर हम सबको आनंद प्रदान कीजिए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान 4-5 मास तक उन्हीं के पास रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर उन्होंने सिंह, हिरन, शूकर, रीछ आदि अनेक पक्षियों का आखेट किया है। जब अर्जुन को वन में प्यास लगी तो वे उसे साथ लेकर यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां जल पीने के बाद वे एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर फिर यमुना तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि यमुना जल के बीच में एक रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है और उसमें बैठी एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने उस कन्या के पास जाकर पूछा है कि हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम अकेली बैठी हुई किसके लिए तपस्या कर रही हो? ये सुनकर उस परम सुंदरी ने उत्तर दिया कि हे वीर, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने श्री कृष्ण जी को ईश्वर का अवतार जानकर उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय किया है, इसलिए मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार यहाँ रहकर श्री श्याम सुंदर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन वहां से श्री कृष्ण जी के पास लौट आया और उनसे इस प्रकार कहने लगा है कि हे त्रिलोकीनाथ, आप ऐसे भाग्यशाली हो कि आपके लिए स्त्रियां तपस्या करती हैं। देखो, यहाँ भी यमुना जल के बीच मंदिर में बैठी हुई एक परम सुंदरी आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या में मग्न है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी उस स्त्री के पास पहुंचे। जब अर्जुन ने कालिंदी से ये कहा कि श्री मुरली मनोहर आए हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों में आ गिरी है। उस समय श्री हरि ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, हे सबके स्वामी, यूं तो मैं मन कर्म वचन से आपकी दासी हूँ, परंतु वेद शास्त्रों ने जो मर्यादा बांध दी है उनका पालन करना उचित है। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर ये कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। सूर्य देव ने उसी समय कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया। फिर श्री मुरली मनोहर कालिंदी को रथ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ ले आए हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 57 के पहले भाग की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे अगले भाग की कथा आप आगे सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।